गांधी जी की कई अच्छाइयाँ और उनकी स्टोरी तो हम सब ने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे होने वाले कुछ पोस्ट उनको महात्मा से एविल बना देते हैं, जिससे आम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि गांधी जी कोई महात्मा थे या एविल। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए करते हैं सोशल मीडिया पे गांधी जी के बारे में होने वाले पोस्ट का फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल एंड मोस्ट इफेक्टिव पोस्ट है ये। इसको पढ़ने के बाद आपको गांधी जी के लिए सडन गुस्सा आ जाएगा और नाथूराम गोडसे के लिए सिंपैथी। तो क्या वाकई में गांधी जी वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, को जोड़ने वाली रोड बनवाना चाहते थे? तो चलिए इसका करते हैं रियलिटी चेक। 22 मई 1947 को एक न्यूज़ एजेंसी द रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए जिन्ना ने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को डिमांड की थी। ये वो टाइम था जब इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी और साथ में ये भी लगभग कंफर्म हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न होगा। हालांकि जिन्ना ने अपनी इस डिमांड को कभी कांग्रेस लीडर्स के सामने नहीं प्रेजेंट किया, ना ही कांग्रेस लीडर्स ने इसका कोई रिएक्शन दिया, क्योंकि वो जिन्ना के इस मनचाहे डिमांड को बेवजह भाव नहीं देना चाहते थे और ये डिमांड बस इंटरव्यू तक ही रह गया। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जून 1947 में बोला कि इंडिया शुड शो ग्रेट हीरोइज्म एंड प्रोवाइड द कॉरिडोर टू पाकिस्तान, अब सभी कांग्रेस के बड़े लीडर्स भड़क गए। सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि इट्स टोटली अननेसेसरी डिमांड और इस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल जी ने कहा कि इट्स फैंटास्टिक नॉनसेंस एंड नॉट टू बी टेकन सीरियसली एट ऑल। नेहरू जी ने कहा कि यह बिना सिर पैर वाली डिमांड है और इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। गांधी जी का इस पर कभी कोई स्टेटमेंट आया नहीं। दोस्तों, बेसिकली इतना नॉनसेंस डिमांड था कि उस टाइम किसी ने इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन उनको नहीं पता होगा कि 60-70 साल बाद ये टॉपिक इतना डिस्कस किया जाएगा। इवन नाथूराम गोडसे भी पंजाब हाई कोर्ट में अपने दिए लास्ट स्टेटमेंट में इस कॉरिडोर को कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ना ही जैड एडम्स की उस बुक में गांधी जी का कोई अप्रूवल मेंशन है। तो ये क्लेम हर एंगल से बस एक फेक न्यूज़ है, जिसे नाथूराम गोडसे की इमेज अच्छी करने के लिए पोस्ट किया जाता है। सेकंड, ये भी सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिल जाता है, क्या गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए अनशन पर बैठे थे? सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इंडिया पाक पार्टीशन बस देश का बंटवारा नहीं था, इसके साथ पैसों का भी बंटवारा किया गया था और इस एग्रीमेंट में इंडिया से पाकिस्तान को 75 करोड़ कैश भेजना था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंडिया ने 20 करोड़ दे दिया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, जिसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बचे हुए 55 करोड़ को अपने पास विदहोल्ड करके रख लिया और ये ईयर चल रहा था 1947 का। हम सबको पता है पार्टीशन के जस्ट बाद हिंदू मुस्लिम के बीच कितना ज़्यादा वायलेंस हुआ था। स्पेशली पंजाब, दिल्ली एंड बंगाल रीजन में सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट्स देखने को मिले थे। गांधी जी बंगाल में दंगों को शांत कराने के लिए गए हुए थे। 15 अगस्त को जब देश भर में सेलिब्रेशन हो रहा था, सभी लीडर्स दिल्ली में थे, महात्मा गांधी कोलकाता में ही रहे और वहाँ कम्युनल राइट्स को शांत कराने के लिए अनशन पर थे। जब वहाँ हालात कुछ ठीक हुआ तो वे कोलकाता से पंजाब जाने के लिए दिल्ली आए हुए थे। लेकिन उस टाइम दिल्ली में भी कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा था और उस टाइम सरदार पटेल जी ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ दिन आप दिल्ली में रहें। गांधी जी वहाँ पे राइट्स को शांत कराने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। रिलीजियस सन से डेली उनकी शाम को बात होती थी और जब ये सब हो रहा था उसी टाइम पाकिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंडिया पे दबाव बनाता है एग्रीमेंट के बचे हुए 55 करोड़ फिर से लेने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट एग्री हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को बड़ी चालाकी से गांधी जी के फास्ट से जोड़ दिया गया कि उन्होंने ही पाकिस्तान को पैसे भेजने के लिए अनशन किया था, जबकि सच्चाई ये है कि जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उसके 3-4 दिन बाद तक भी गांधी जी का फास्ट चल रहा था और उन्होंने पैसे भेजने का कभी कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अगर पैसे देने के लिए ही अनशन पर थे तो उनका अनशन भी उसी दिन ख़त्म हो जाता जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट एग्री हुई थी। ये पूरा इंसिडेंट जनवरी 1948 का है और एग्रीमेंट के 10 दिन बाद ही गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थर्ड है, महात्मा गांधी अगर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस लड़के बचाए क्यों नहीं उन्हें? बैकग्राउंड समझते हैं। साइमन कमीशन का अपोज करने में पुलिस ने लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा था और इसमें घायल होने पे कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ पुलिस सुपरिटेंडेंट
स्कॉट की हत्या करने की प्लानिंग की थी। लेकिन उनके एक साथी की गलती की वजह से स्कॉट की जगह पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है, जिसके कुछ दिन बाद असेंबली में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ बॉम्ब फेंका। भगत सिंह के पास भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। अरेस्ट होने के बाद उनके पास से एक रिवॉल्वर मिला और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये वही रिवॉल्वर है जिससे सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। इसीलिए भगत सिंह पे सीरियस क्राइम का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन महात्मा गांधी पे एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा और उनको बचाया क्यों नहीं, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का केस उस समय इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट अशरफ अली लड़ रहे थे। ये वही एडवोकेट हैं जिन्होंने इंडियन नेवी के लिए भी केस लड़ा था। आप इनके बारे में इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। जबकि भगत सिंह के अपोजिट में लॉयर थे सर राव बहादुर सूर्य नारायण। इन्होंने ही भगत सिंह और उनके साथियों के लिए फांसी की डिमांड की थी। नाम के आगे का टाइटल सर राव बहादुर अंग्रेजों ने इनको वफादारी के लिए दिया था। महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए लॉर्ड इरविन को लेटर भेजा था, लेकिन इससे काम बना नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो काफ़ी सीरियस था। फांसी जब कंफर्म हो गया था तो भगत सिंह के पिता किशन जी ने ट्रिब्यूनल को एक स्पेशल लेटर लिखा कि उनके बेटे को माफ़ी दे दिया जाए। हालांकि जब ये बात भगत सिंह को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए अपने पिताजी पर। गांधी जी की कुछ फेक फोटो जो सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है। फर्स्ट, ये डांसिंग फोटो ऑफ गांधी जी। असल में गांधी जी की ड्रेस में ये पर्सन एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं जो कि गाला चैरिटी के लिए सिडनी में हुए एक इवेंट में गांधी जी के कॉस्ट्यूम में है। इसमें मस्कुलर बॉडी देखकर ही पता लग जाएगा कि ये एक फेक फोटो है। सेकेंड पिक है जिसमें गांधी जी किसी फॉरेन महिला के साथ नोज रब करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक फेक फोटो है। रियल फोटो कुछ ऐसे है जिसमें गांधी जी नेहरू के साथ कुछ डिस्कशन करते दिख रहे हैं। इसको भी एडिट करके ये पिक बनाया गया था। इस टाइप की बहुत सी फेक इन्फॉर्मेशन अलग अलग पर्सनालिटीज़ की सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से स्प्रेड किया जाता है। समस्या ये है कि ये सब फेक इन्फॉर्मेशन जो यूथ एंड टीन स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहुंच जाता है, और जब तक वो इनके बारे में किताबों से पढ़ते हैं उससे पहले ही ये सोशल मीडिया से उनके दिमाग में पहुंच जाता है और ये फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया उनके दिमाग में डाल चुका होता है। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब और चैनल द फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।